एयर स्ट्राइक के बाद अब संख्या, मरने वाले आतंकियों की संख्या को लेकर विवाद शुरू हो गया है। नंबर्स को लेकर जो विवाद शुरू हुआ उस पर बात करने के लिए आतिशी हमारे साथ हैं। आतिशी, आप लोग ट्वीट के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम तो जो अमित शाह जी की स्टेटमेंट है उस पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस एयर स्ट्राइक के माध्यम से 250 लोगों को मारा गया। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अमित शाह जी सेना को, जो हमारी आर्मी है, जो हमारी सेना से कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहे हैं? जबकि हमारे सैनिकों ने, जबकि हमारे जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं सेना के, उन्होंने ये कहा है कि कितने लोग मरे, कितने लोग मारे गए, कोई भी शायद ना मारा गया हो, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो क्या आज अमित शाह जो हमारी सेना है, झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? और ये पहला मौका नहीं है जब इस पूरे पुलवामा के हमले पे, उसके बाद जो हमारे आईएएफ के वीर जवानों ने जो एयर स्ट्राइक वापस करी, उस पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। अब बीएस येदियुरप्पा का स्टेटमेंट देखिए कि इस एयर स्ट्राइक के माध्यम से जो लोग मारे गए हैं, उसके माध्यम से अब हमारी कर्नाटका में लोकसभा में सीटें आ जाएंगी। तो यहाँ भाजपा अपनी छोटी राजनीति दिखाने की कोशिश कर रही है। पूरा देश आज सेना के साथ है, चाहे सीआरपीएफ के साथ है। पूरे देश को आईएएफ के जवानों पे गर्व है और हमें सेना की बात पे भरोसा है। जी, सवाल वही है कि अगर सेना पर इतना भरोसा है तो फिर संख्या को लेकर, क्योंकि जो इंटेलिजेंस था उसके लिहाज पे जो बार बार नंबर आ रहा है, तो ऐसे में संख्या को लेकर क्यों सवाल? देखिए, हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जो सेना का बयान है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कुछ भी आधिकारिक नहीं कहा जा सकता है कि इस एयर स्ट्राइक में कितने लोग मारे गए। हमें तो सेना की बात पर पूरा भरोसा है। हमें तो लग ये रहा है कि अमित शाह जी को सेना की बात पे भरोसा नहीं है और वो सेना को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ये फिर से वही जो पिछली बार हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्ट्राइक के अभी प्रूफ मांगे जाएं और कुछ इस तरीके से चीजें सामने फिर दोबारा आए? देखिए, ये तो अमित शाह जी को पूछना पड़ेगा कि क्या वो सेना से सबूत मांगने वाले हैं जिसके आधार पे वो बोल रहे हैं। हम तो पहले ही दिन से कह रहे हैं कि चाहे सीआरपीएफ के जवान हों, जिनके साथ हम खड़े रहे हैं, और दूसरा पूरा देश, जो आईएएफ के हमारे वीर जवान हैं जिन्होंने अपनी जान के खतरे पर एयर स्ट्राइक करी, पूरा देश उन पर गर्व करता है। लेकिन आज उनके ही बयान पे सवाल उठाए जा रहे हैं, आज उनके एक्शंस पर राजनीति करी जा रही है। आज लोकसभा की राजनीतिक रोटियां उनके बलिदान पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुख की बात है। आप आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं कर रही है क्या? देखिए, हमने तो इस पर बिल्कुल भी कुछ राजनीति नहीं की इस मसले पे। जब से पहले दिन से पुलवामा पे हमला हुआ, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो सेना के साथ है और वो पूरी तरह से देश के प्रधानमंत्री के साथ है।